नमस्कार, मैं हूं राजन वैद और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का सोल स्पीक प्रोग्राम। हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी के विषय में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन आज भी गुरु नानक देव जी को सभी धर्म जाति के लोग मानते हैं। ऐसा क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे, आज हम ये जानेंगे। हमारे साथ भाई सुरजीत सिंह खालसा जो एक कथावाचक हैं वो मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले भाई सुरजीत सिंह से जानते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी साध संगत, आओ पहले फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह के आप जी सारे भली भांत जानते हो कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों इस संसार ते आए तो इस संसार दे लोग किसी भी मजहब नाल तलक रखन वाले सन। भावें कोई हिंदू सी, भावें कोई मुसलमान, भावें कोई सिख, भावें कोई ईसाई, किसी भी मजहब नाल तलक रखन वाले इंसान ने गुरु नानक नूं पूजिया, गुरु नानक नूं मन्निया। हर एक मनुख ने गुरु नानक की शोभा गाई। कोई भी मनुख जिहड़ा गुरु नानक पातशाह जी की तारीफ करन तो वांझा नहीं रहा। असल विच उहदा कारण की सी? सब तो वड्डा कारण सी जदों गुरु नानक देव जी महाराज इस संसार ते आए, उस मौके दे हालात जिहड़े सन वो बड़े भयानक सन। सारे पासे हाहाकार मची पई सी। किसे पासे भी कोई मनुख जिहड़ा वो सुख दा साह नहीं सी लै रहा। उस हालात विच, उन्हां हालातां विच गुरु नानक पातशाह दा आना ही एक वखरी महत्ता रखदा सी। तां करके गुरु नानक पातशाह नूं हर एक मनुख ने मन्निया। हर एक मनुख ने गुरु नानक देव पातशाह की शोभा जिहड़ी है वह गाई जां महिमा वर्णन की। असल विच सब तो वड्डा कारण तुसीं देखो, सब तो पहला सतयुग मन्निया जाता है। जे अखरी अर्थ आपां वेखीए कि सतयुग का अर्थ की है तो सहज सुभाई अर्थ निकलणगे। इहदा मतलब उस मौके सारे सतयुगी जीव हैं। गुरु नानक पातशाह का आना महत्ता क्यों रखता है? क्यों सारी दुनिया ने गुरु नानक नूं मन्निया? क्यों सारी दुनिया ने गुरु नानक नूं नमस्कार की? उहदा कारण सी सब तो पहला सतयुग आया। सतयुग का अर्थ कि उस मौके के जिहड़े लोग सन, उस मौके जिहड़े जीव संसार ते होए आए, वो सारे मानो कि सतयुगी सन। उस मौके तकरीबन सारे पासे सच ही सच सी। हर कोई बंदा सच नाल जुड़िया होया सी। उस मौके किसी अवतारी पुरुष का आना उतनी महत्ता नहीं रखता, क्योंकि अगे लोग सच नाल जुड़े पे ने, अगे लोग सच्चे ने, क्योंकि युग का नाम ही सतयुग रखिया। इसका मतलब हर एक मनुख ऑलरेडी सच नाल जुड़िया होया। उस तो बाद युग आंदा जी त्रेता युग। जदों आपां बाणी पढ़ के वेखदे हां, त्रेता युग के जिहड़े अखरी अर्थ करके दसे सतगुरां ने बड़े कमाल के अर्थ सन। कहण लगे जिस तख्त उत्ते धर्म विराजमान सी ना, जिस पलंग उत्ते धर्म विराजमान सी, मानो त्रेता युग विच पुजदियां उस पलंग का एक पावा जिहड़ा वो टुट गया सी। इहनूं सौखे शब्दां विच बयान करां, मानो त्रेता युग विच आंदियां धर्म जिहड़ा वो 75% रह गया सी ते 25% जिहड़ा वो पाप का बोलबाला सी। अजे भी किसी अवतारी पुरुष नूं ज़्यादा घालना नहीं घालनी पई, ज़्यादा कोई उतनी मेहनत नहीं करनी पई, क्योंकि अजे 75% धर्म मौजूद है तो 25% अजे पाप का बोलबाला। अजे भी कोई डरन वाली गल नहीं सी। त्रेता युग तो बाद धर्म आ गया, युग आ गया जी द्वापर युग। द्वापर युग का अर्थ आपां देखिए कि उस मौके के हालात ऐसे सन कि 50% पाप सी ते 50% पुण्य सी। अजे भी कोई नाजुक जिहड़ी हालत नहीं सी बनी। अजे भी कोई डरन की लोड़ नहीं सी, क्योंकि 50% लोग जिहड़े सच नाल जुड़े हो सन ते 50% लोग जिहड़े पाप नाल जुड़ चुके सन। पर समा आया जदों कलयुग का। बिल्कुल केवल संखेप जी गल करनी ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ गल समझ आ जाए।
ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 75% ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 25% ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਿਤੇ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ 25% ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 3 ਪਾਵੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਸਨ। 3-4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਏ ਪਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤੇ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਸੰਗਤ? 3 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਕਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕੌਣ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ? ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੌਣ ਭਲਾ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਛਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਸੀ। ਮਾਨੋ ਕੂੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਛਾਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੋ ਆਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਭਾਲ ਬਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਬਰ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
उस मौके की मानवता जिहड़ी वो भी एक लकीर दी फकीर बन के रह गई सी। ये मैं कोई भी बचन अपने कोलों नहीं, सारी गल जिहड़ी बाणी दे अंदर बयान कीती है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते राजे पाप कमामदे उल्टी बाड़ खेत को खाई। तुसीं देखो आपां जिमींदार नाल तलक रखने आ, खेत दे आले दुआले बाड़ लगाई जाती काहदे वास्ते कि असीं फसल की हिफाजत कर सकीए, साडी कोई फसल ना उजाड़ पाए। तो जे बाड़ ही खेत नूं उजाड़ना शुरू कर दे फिर फसल का कौन राखा बनेगा। किन्ने कमाल दे बचन के अंदर नूं बलुंदर के चले जाते हैं कि राजे पाप कमामदे उल्टी बाड़ खेत को खाई, प्रजा अंधी ज्ञान बिहुनी कूड़ कुसत मुखों अलाई भाव। प्रजा भी बेचारी ज्ञान तो बिना अंधी हुई पई सी। इस प्रजा नूं, इस मानवता नूं जिस किसी ने उंगली तो पकड़िया ये उस पासे नूं तुर पई। इन्हें भी कोई अपनी मत तो कम नहीं लिया, अपनी अकल तो कम नहीं लिया, ये भी बेचारी लकीर दी फकीर बन के रह गई। तीसरा कारण सी उस मौके दे धार्मिक लोग जी। बिल्कुल एक ट्योक मात्र बेनती करना पिया क्योंकि लंबा इतिहास है तो आपां संखेप च गल करनी। तीसरा कारण उस मौके से धार्मिक आगू, क्योंकि ये तिन्हां लोगों ने मानवता का भला करना सी जी। एक राजे लोग, एक राजनीतिक लोग ते एक धार्मिक आगू। लेकिन धार्मिक आगू जिहड़े सन वो भी अपनी ड्यूटी भुल के बह गए सन। दो पंक्तियों का प्रमाण तुहाडे सन्मुख रख के किते गल समझ आ जाए। गुरु नानक पातशाह कहन लगे कादी कूड़ बोल मल खाए। तू एक काजियां वाले वस्त्र पहने न, तेनों लोग धार्मिक समझते न, तेनों धार्मिक बाना तेरा देख के तेनों लोग पूजते न कि तू साडा धार्मिक आगू है। पर मारे कहन लगे तू भी झूठ बोल बोल के ना ते गंदगी खानी शुरू कर देती, तेरे ते लोगों ने विश्वास किया। अज भी संसार ते झात मार के देखियो तुहाडे सामने कई घटनावां आंदियां न। बाहरों पहरावा धार्मिक पाया हुंदा है, लोग संत समझते हैं, लोग उन्होंने साध समझते हैं, लेकिन जदों उन्हां दी करतूतां सामने आंदियां न यकीन जानियो अंदर जिहड़ा वो कंब उठदा है। फिर गुरु नानक पातशाह दे बचन चेते आंदे बाबा तू सच आखिया सी कि मैं तुहाडा धार्मिक पहरावा नहीं देखना चाहता, मैं तुहानूं अंदरों धर्मी देखना चाहना। जे बंदे दियां करतूतां धर्म वालियां नहीं तो उहदा बाहर दा पहरावा जिहड़ा वो कोई मायने नहीं रखदा। मेरे बाबे ने डंके दी चोट नाल आख्या जी, कहन लगे कादी कूड़ बोल मल खाए। जे तू कम पहरावा कादियां वाला पाया तेरे कम भी धार्मिक होने चाहिए, तेरे कम भी चंगे होने चाहिए। अगला ब्राह्मण नूं पकड़िया जी, कहते ब्राह्मण नावै जियां काए। तेनों एक धार्मिक आगू मनुखता ने समझिया कि धार्मिक आगू है, तू बेल शास्त्र का सहारा लैके कोई लोगों को सिद्ध दिंदा, पर तू भी जीवां का घान करना शुरू कर दिता, तू भी उल्टा रस्ता अपना लिया। तीसरे नंबर पर आ गए जोगी, कहते तुहानूं थोड़ी बहुत समझ आ गई लेकिन तुसी भी घर बार छड्ड के ते किते दूर जाके डेरे ला ले, ये मनुखता का भला नहीं सी होना। आओ आपां इकट्ठियां 3 पंक्तियां पढ़ के ते अज दी विचार नूं इत्थे विश्राम देना जी। मार कहते कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावै जियां काए, जोगी जुगत ना जानै अंध, तीने उजाड़े का बंद। कहते इन्हां तिन्ने लोगों ने समाज नूं सेध देनी सी, क्योंकि इन्हां दी कोई जिम्मेवारी सी। इन्हां ने धार्मिक बाना पाया सी, इन्हां नूं लोग धार्मिक समझदे सन, लेकिन ये भी पुठे राह ते तुर पे। इन्हां ने भी संसार ते उजाड़ा पा के रखिया सी, इन्हां ने मनुखता नूं सेध देनी सी, इन्हां नूं मनुखता नूं इन्हां ने कुराहे पा दिता। इन्हां नूं भी इस करके बाबे ने झंझूड़िया कि भलिओ जे सचमुच तुहानूं लोग धार्मिक आगू समझदे ने ते तुहाडा फर्ज बनदा कि तुसीं सचमुच किते मनुखता नूं कोई चंगा रस्ता तैयार करके देवो ताकि किसी तरह किते मनुखता दा भला हो सके। असल विच एक कारण सन कि गुरु नानक पातशाह नूं समुचे संसार ने पूजिया जी। दोबारा रिपीट कर लगा, भावें कोई किसी भी मजहब नाल तलक रखने वाला बंदा सी, उसने जदों गुरु नानक नूं पढ़िया, जदों गुरु नानक नूं सुनिया, उहदा सीस आप मुहारे झुक गया कि बाबा धन है तू, जिन्हां हालातां विच तू आया, जिहड़ी तू संसार दी नबज पकड़ी कि असल विच संसार दुखी क्यों है। तुसीं देखो रोगी जदों डॉक्टर कोल जांदा ना ते डॉक्टर पहलां उहदा रोग देखदा है ते रोग देखण तो बाद वो समझदा कि इनू रोग ये लगा किवें आ। इत्थे गल नहीं खत्म हो जाती, फिर उस रोग का वो इलाज दसदा। ठीक इस तरह मेरे गुरु नानक ने किया, संसार ते झात मार के देखिया, पहली गल संसार दुखी नज़र आया, दूजे नंबर ते देखिया संसार दुखी क्यों है, ते तीजे नंबर ते फिर गुरु नानक ने एक इहो जिहा रस्ता तैयार किया सा संगत
जिस रस्ते ते चल के हर एक मनुख जिहड़ा अपना सुखी जीवन जिहड़ा वो बसर कर सकता है। सो आओ अज इतनियां कुछ बेनतियां प्रवान करनियां, बाकी विचारां जिहड़ियां ने वो अगले एपीसोड विच आपां साझियां करन दा निमाना जिहा यतन करांगे जी। रल मिल के आओ गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो आपने जैसे भाई सुरजीत सिंह खालसा से ये सुना तो ये साफ हो चुका है कि क्यों सभी धर्म जाति के लोग आज भी गुरु नानक देव जी को इतना महत्व देते हैं। और ये विषय ऐसा था, इसे एक विद्वान ही हमें समझा सकता था। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।